हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गॉड गिफ्ट हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रकृति की अद्भुत देन इलायची के बारे में बताऊंगी और आज मैं आपको इसके साथ यह भी बताऊंगी कि घर में किस प्रकार इलायची का पौधा लगा सकते हैं और इलायची से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे इलायची अनेकों बीमारियों को दूर करने में लाभदायक है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले चैनल को लाइक करना और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आमतौर पर लोग घर में शोपीस वाले पौधे या फिर फूलों वाले पौधों को ही लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वे घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। यदि अगर आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो कुछ ऐसे पौधों को भी घर में जगह दी जा सकती है जो हमारे दैनिक जीवन में बेहद काम के हैं। फ्रेंड्स, हम बात करें इलायची की, जिसे आप घर के गमले में आसानी से उगा सकते हैं। यह पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए इसे उगाने के लिए गमले का भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि हम यहाँ छोटी इलायची लगाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी छोटी इलायची का इस्तेमाल हम अक्सर खाने में या फिर माउथ फ्रेशनर के तौर पर करते हैं। कुछ लोग इलायची का पौधा मार्केट से लेकर उगाते हैं तो कुछ इसके बीजों से। हालांकि किराने की दुकान पर मिलने वाले बीज सूखे होते हैं जिससे पौधा नहीं लगाया जा सकता। अगर आप बीजों के इस्तेमाल से पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको नए बीज खरीद कर लाने होंगे। नए बीज आसानी से मिट्टी के अंदर जाने के बाद अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन सूखे हुए बीजों में ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर आप बीज से पौधा उगाना चाहते हैं तो किसी नर्सरी से या फिर ऑनलाइन बीज खरीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बीज में क्वालिटी का ध्यान रखें। अगर आपको मार्केट से बीज मिल पाते हैं तो आपको गमले में पौधा लगाना आसान होगा। कई लोग बीज एयर टाइट कंटेनर में पैक कर रात भर सोख होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद इसे गमले में पौधा उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर आप पहली बार इस तरह का पौधा लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स, मार्केट में बीज लेकर आएँ। मार्केट से ही बीज लेकर आएँ और उसे एक चम्मच पानी में सोख होने के लिए रखें। अब एक गमले में लाल मिट्टी और काली मिट्टी मिक्स कर दें। अगर आपके पास लाल मिट्टी नहीं है तो गोबर की खाद और कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। इस दौरान ध्यान रखें कि मिट्टी साफ़ हो और उसमें कीड़े मकोड़े ना हो। अब मिट्टी में पानी का छिड़काव करें और फिर बीज को अंदर डाल दें। अब ऊपर से थोड़ी मिट्टी और कोकोपीट मिक्स करें, फिर पानी छिड़क दें। पौधा अंकुरित होने से 4 से 6 दिन लग जाते हैं। यह बीज की क्वालिटी पर निर्भर करता है। पौधा जब अंकुरित हो जाए तो उससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी फ्रेंड्स, बल्कि सुबह और शाम उसमें सीमित मात्रा में पानी का छिड़काव करते रहें। वही जब तक बीज अंकुरित होकर बाहर नहीं निकल आता तब तक इसका खास ध्यान रखना होगा। 1 महीने बाद इलायची का पौधा अच्छी तरह से निकल जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें रोज़ाना सुबह के समय इसको 2 या 3 घंटे तक धूप में रखना है। ऐसा हमें तभी करना है जब गमले में बीज अंकुरित होकर पौधों के रूप में न निकल जाएं। शुरुआत में खाद के तौर में इसमें गोबर की खाद के अलावा किसी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। वही पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए जब होममेड चीज़ों को खाद के रूप में इस्तेमाल करें। गर्मियों में इसमें सुबह शाम पानी देने की ज़रूरत होती है। इसकी देखरेख में विशेष ध्यान की ज़रूरत भी होती है। फ्रेंड्स, इलायची उगाने के लिए हमें मीडियम साइज़ का गमला ही लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि इलायची का पौधा लगाने के बाद तुरंत फल मिलने लगेगा तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको फ्रेंड्स इंतज़ार करना ही होगा। अगर पौधा सही तरह से ग्रो कर रहा है तो उसमें फल आने में 1 से 2 साल लग जाते हैं।
यह आपकी देख रेख पर निर्भर भी करता है। एक बार लग जाने के बाद इलायची का पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है। इलायची के पौधों के लिए हालांकि छायादार जमीन सबसे उपयुक्त होती है। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में इलायची का पौधा उगाना बेस्ट माना जाता है। अब मैं आपको इलायची के कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। इलायची में एक बहुत ही आकर्षित खुशबू होती है जो कि हमारे शरीर की तंत्रिकाओं को शांत करती है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, वह चेहरे की चमक भी बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड टिप्स हमारी, यदि आपकी आवाज़ बैठी हुई है या आपके गले में खरखराहट है तो सुबह उठते ही समय और रात को सोते समय छोटी इलायची चबा चबा कर खाएं तथा उसके ऊपर गुनगुना पानी पिएं। इससे आपकी गले से रिलेटेड सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड टिप्स है, यदि आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो आप बड़ी इलायची को महीन पीसकर उसमें पिसी हुई मिश्री मिलाकर ज़बान पर रखें। आपको तुरंत ही लाभ होगा और आपके छाले 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी फोर्थ टिप्स हैं, यदि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो या फिर आप कफ के रोगी हैं तो इलायची के पाउडर को शहद में मिलाकर चाटें। फ्रेंड्स, ये थी हमारी इलायची से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारा आपका नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।